तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस मॉर्निंग सेशन में तो डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली थी, बट उसके बाद मार्केट के साथ इस कंपनी में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अब उस रिकवरी के पीछे का एक काफ़ी स्पेसिफिक रीज़न भी है, उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, इस कंपनी का शेयर आज के दिन मॉर्निंग सेशन में आपको गिरता हुआ नजर आया था एक अपडेट के बाद, बट अपडेट अगर देखोगे तो वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि अपडेट आ रही थी JLR से रिलेटेड। अब JLR की अपडेट कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का 70% यही कंट्रीब्यूट करता है और JLR इस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जब भी अपडेट आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों रीज़न से टाटा मोटर्स आपको फोकस में रहती हुई दिखेगी। तो इस वजह से इनकी अपडेट्स कभी भी मिस नहीं करना। अब इस कंपनी से रिलेटेड अपडेट क्या था? अपडेट ये था दोस्तों कि JLR की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है और सिक्वेंशियल बेसिस पे 61% से ये ग्रो भी किया है आफ्टर साइबर अटैक। बीच में साइबर अटैक की वजह से इस कंपनी की प्रोडक्शन बंद चल रही थी। अब वो सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर कर इनकी प्रोडक्शन बैक टू नॉर्मल हो चुकी है और बैक टू नॉर्मल होने के बाद 61% की ग्रोथ कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स में दिखाया है और इसी कारण आज के दिन टाटा मोटर्स फोकस में दिखी थी। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, JLR ने रिपोर्ट किया हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ सिक्वेंशली, यानी कि Q1Q बेसिस पे। और Q1Q बेसिस पे ग्रोथ कितना है? तो ग्रोथ है 61% का, बट अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो इनके वॉल्यूम्स आपको 14.5% से गिरते हुए ही नज़र आ रहे हैं। बट Q1Q बेसिस पे 61% की ग्रोथ अगर कंपनी ने दिखाई है तो हम आगे चलकर उम्मीद करेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ जाए। और अगर वो आ जाती है तो टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी ने जो बिज़नेस किया है वो काफ़ी ख़राब किया है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में 14% से डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है और वही प्रॉफिट 80% से डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। साइबर अटैक की वजह से जो एक अच्छा फाइनेंशियल लॉस JLR ने फेस किया है, इस वजह से टाटा मोटर्स के नंबर्स कुछ ऐसे दिखे हैं पिछले एक साल के। अब इसके वॉल्यूम ग्रोथ अगर पहले के मुकाबले बेहतर हो जाए तो आगे चलकर कंपनी के जो नंबर्स हैं वो भी हमें इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी, जिस वजह से टाटा मोटर्स में भी एक रिकवरी हम उम्मीद कर सकते हैं। टाटा मोटर्स वो कंपनी में से एक है जो कि निफ्टी 100 की कंपनी है और जितनी भी निफ्टी 100 की कंपनी 52 वीक हाई से 40% से ज़्यादा गिरी है, तो उस लिस्ट में भी आपको टाटा मोटर्स दिख रही है। तो ऑलरेडी टाटा मोटर्स में काफ़ी अच्छी करेक्शंस हैं और ऐसे टाइम पे कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उस न्यूज़ के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन रिलीज़ होगा कि आगे चलकर कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है। और JLR की बात करें दोस्तों तो इसका जो टोटल वॉल्यूम्स है उसका 77.1% रेंज रोवर स्पोर्ट्स और डिफेंडर से जनरेट होता है। बाकी अगर इसके कंट्रीब्यूशन आगे भी अच्छे हमें देखने को मिले तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि आगे JLR से टाटा मोटर्स को अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिल सकता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है DMart, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। अब दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी एक काफ़ी बड़ी अपडेट है और वो अपडेट है बिजनेस की, जहां पर काफ़ी हेल्दी बिजनेस ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है इस Q4 में। बिजनेस ग्रोथ का मतलब रेवेन्यू ग्रोथ। अब उसके साथ कंपनी ने स्टोर काउंट को भी बताया है, जो कि रीच कर चुका है 500 तक, यानी कि 500 स्टोर्स कंपनी ने ओपन कर लिया है Q4 में। और ये DMart के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर हो जाती है,
क्योंकि जितने ज़्यादा स्टोर्स ये ओपन करेगी उतना ज़्यादा इसके ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर इसके स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो वो 17,204 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर फोर में 14,662 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 19% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है इनके स्टैंड अलोन रेवेन्यू में। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा आज के दिन एवेन्यू सुपरमार्ट को फोकस में रखा है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से अगर देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ तो छोड़ो, लगातार आपको ग्रोथ स्लो रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी। 2024 के जून क्वार्टर में 18.5% की ग्रोथ थी, उसके बाद 14.5% के आसपास आया था, फिर 17.5% गया था, फिर 16% 17% के आसपास था, फिर उसके बाद 16% के आसपास आई, 15.5% आई, लास्ट क्वार्टर में तो 13% का रिपोर्ट किया। अब ये 13% का ग्रोथ सीधा बढ़कर 19% तक चला जाए तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट तो खुश होगी, क्योंकि लगातार मार्केट इस कंपनी के ग्रोथ में स्लो डाउन देख रही थी। अब अगर कंपनी के रेवेन्यू पहले के मुकाबले बेटर ग्रोथ रिपोर्ट करना शुरू कर दें तो उसके साथ हम ये भी उम्मीद करेंगे ना कि कंपनी के प्रॉफिट्स भी ग्रो करेंगे। तो पिछले एक साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में है वो हो सकता है कि आगे चलकर कंपनी डबल डिजिट में रिपोर्ट करती हुई दिख जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपनी के स्टोर्स खुलेंगे उतना ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू आएंगे। और अप्रैल डिवीज़न कंपनी का अच्छा कर देता है तो वहाँ से मार्जिन्स कंपनी को ज़्यादा मिलता है और उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी बेहतर हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन एवेन्यू सुपरमार्ट की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिली है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट बीएससी को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स हो, एनालिसिस हो, गाइडेंस हो या फिर कॉल्स हो, ये सारी चीज़ें आपको सेबी रेस्टो रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा मिलती हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। तो उसको चेकआउट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से, जिसमें उन्होंने इस कंपनी के टारगेट को बढ़ा दिया है। क्यों भाई? क्योंकि मार्केट शेयर कंपनी ने गेन किया है। अब इन सारी चीज़ों का एग्जैक्ट मतलब क्या है तो चलो उसको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कंपनी के इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स को, जो कंपनी के लिए एक कोर सेगमेंट है। इसके बिना कंपनी के ग्रोथ नहीं देखने को मिलते हैं। अब इसमें बताया गया है कि नॉशनल एंड प्रीमियम मार्केट शेयर की बात करें तो वो हमें 45.4% रिपोर्ट हुई है बीएससी के, बट यही पहले जो था वो 27.5% था, यानी कि पहले 27.5% का मार्केट शेयर कंपनी के पास था, जो कि अभी बढ़कर ऑलमोस्ट 45.5% हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में 100 रुपये का टर्नओवर जनरेट हो रहा है तो 45 रुपये से भी ज़्यादा का टर्नओवर बीएससी के पास जा रहा है और बाकी एनएससी के पास जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आपके पास मार्केट शेयर होगा उतना ज़्यादा इंडस्ट्री से आप पैसा बना पाएंगे, ये सिंपल भाषा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ डेटा और भी रिपोर्ट की गई है। क्वार्टर 4 FY26 का डेटा यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है, जिसमें नॉशनल डेटा रिपोर्ट किया गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस क्यू बेसिस पे 17% से ग्रो करता हुआ दिखा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को। और वही एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर देखोगे तो वो हमें 49% से ग्रो करता हुआ दिखा है। बट मैं आपको बता देना चाहूँगा ये चीज़ें क्या आपके लिए शॉकिंग है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कई सारे वीडियोस में। अब इसको एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने भी पब्लिश किया है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो सेंटिमेंट है एचडीएफसी बैंक का वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुका है। और सेंटिमेंट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि मार्केट इस कंपनी से बेहतर उम्मीद करेगी। पिछले एक साल में कंपनी ने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों को काफ़ी अच्छा रिपोर्ट किया था, बट फिर भी कंपनी में गिरावट पिछले कुछ टाइम से हमें दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? कैपिटल मार्केट जो वॉलेटाइल था उस वजह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि बीएससी, एंजल वन, एनएससी, इन सारे कंपनीज़ के जो टर्नओवर हैं वो आगे चलकर ख़राब रिपोर्ट हो सकते हैं। बट जो हमें टर्नओवर देखने को मिले हैं बीएससी के इक्विटी डेरिवेटिव्स के, वो ख़राब नहीं, बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट ख़राब उम्मीद कर रही थी वो अब अच्छा उम्मीद करेगी। इसी वजह से आगे चलकर अगर बीएससी के क्वार्टर 4 के नंबर्स काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाए तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, और इस कमाल के परफॉर्मेंस को मार्केट अगर चीयर भी करे तो उसको भी देखकर हैरान मत होना। बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने जो अपने रेवेन्यू एस्टिमेट रखा था इस कंपनी को लेकर और ईपीएस एस्टिमेट रखा था उसको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। रेवेन्यू एस्टिमेट को 5 से 10% से इंक्रीज़ कर दिया है और ईपीएस को 2 से 6% से इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि इनका वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट हुआ है इस कारण। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो।
बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है आईबी इन्फोटेक इंटरप्राइजेस, जिसने रिसेंटली 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर लो, और इस कंपनी के अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।